जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम सभी को। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में समस्याओं का एक भंडार है। जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुंडागर्दी, महिला उत्पीड़न, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि समस्याएं। आज तक धरती पर इतिहास इसका गवाह है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। समस्या है तो समाधान है, और अगर समस्या पैदा हुई है तो उसका कोई न कोई कारण है, और जब कारण है तो उसका निवारण है। अब जैसे बहुत बड़ी एक अहम समस्या है भ्रष्टाचार। समस्याएं तो बहुत हैं, भंडार है, लेकिन आज हमारा जो फोकस होगा वो भ्रष्टाचार की समस्या पर होगा। अधिकतर लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार इस देश से कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैं इसको पूरी तरह खंडन करता हूँ कि भ्रष्टाचार क्या, और भी अगर इससे विकराल समस्या हो उसका भी समाधान किया जा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार जैसी एक मामूली समस्या को अगर हमारे देश के राजनीतिक दलों में, सरकार में इच्छा शक्ति हो तो भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो सकता है। अब भ्रष्टाचार उत्पन्न कहाँ से होता है, पहले हमको वहाँ जाना चाहिए। अब आप देखिए, जिस तरह से हर घर का एक मुखिया होता है और वो उसके घर में कई एक सदस्य होंगे, 4, 5, 2, 3 जो भी हो, और उन सदस्यों के द्वारा कोई भी अनर्गल कार्य किया जाता है या कोई अनर्गल धन ले आया जाता है तो घर के मुखिया तक वो ज़रूर पहुंचता है। आज नहीं तो कल पहुंचेगा ज़रूर। उसी प्रकार से हमारे देश का, समाज का सिस्टम है। देश में अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जाता है। अगर हमारे देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उच्च पद पे बैठे हुए अधिकारीगण, नेतागण ये अगर ठान लें कि हम अपने देश में, अपने समाज में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे तो नहीं होगा। लेकिन वो क्यों चाहेंगे? वो आपको ना अच्छी शिक्षा दे सकते आपको बच्चों को, ना आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते, और ना ही आपको सुरक्षा देंगे, ना ही आपको रोजगार देंगे। क्योंकि ये अगर चारों संसाधन आपको दे दिए तो उनकी रैलियों में जिंदाबाद, मुर्दाबाद के नारे कौन लगाएगा? आप अगर पढ़ लिख जाएंगे तो उनसे हिसाब मांगेंगे कि इतना पैसा सैंक्शन हुआ, कहाँ पर आपने खर्च किया, किसको कितना दिया, कहाँ लगाया, क्या किया, हिसाब मांगेंगे। तो वो आपको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। दूसरा, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपको मेडिसिन अच्छा मिलेगा, तो आप सरकारी क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट फंडिंग करते हैं राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को, तो उनका उधर से धन का एक जो आयात है वो स्रोत बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आपको अगर सुरक्षा देंगे तो आप 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन कैसे करेंगे? आप सिर्फ जो है सत्ता परिवर्तन करते रहिए, व्यवस्था परिवर्तन भूल जाइए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों बहनों, जब तक इस देश की व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। आते हैं अपने मूल उद्देश्य पे, जिस पर हमें चर्चा करनी है।
भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा, इस कड़ी में जहाँ तक मेरी जानकारी है फोकस डालते हैं। अगर भारत सरकार सिर्फ ओनली 2 कानून बना दे, सिर्फ 2, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 कानून अगर बना दे भारत सरकार। नंबर 1, जितने भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन आरटीआई के दायरे में हों। अगर कोई भी नेता, राजनीतिक दल, समाज सेवी संगठन झूठे वादे करता है, जनता को गुमराह करता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन सदस्यता समाप्त करके दंडनीय कार्रवाई की जाए। एक ये कानून हो गया जिससे अवैध तरीके से धन उगाही ना हो सके। दूसरा, प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक आरटीआई के दायरे में हो। जब आरटीआई के दायरे में होंगे तो क्षेत्र की, देश की, प्रदेश की जो भी जनता जिसको आवश्यकता होगी वो आरटीआई के दायरे से आपका पूरा ब्यौरा पता कर लेगा कि आपने जब राजनीति में कदम रखा था तब आपके पास कितना धन था, और आज जब आप सत्ता भोग चुके हैं तब आपके पास कितना धन है। तो जब ये आरटीआई के दायरे में होंगे, इनकी एक पारदर्शिता होगी, तो ये धन उगा नहीं पाएंगे। जब ये धन उगा नहीं पाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, तो इनके नीचे जो इनके सचिव होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, फिर ये उनको भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। जब खुद नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को भी नहीं करने देंगे। ये सीधी सी बात है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इन 2 कानूनों से इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकता है। और ये कानून बनाने वालों के ऊपर अगर कानून लागू होगा तो वो अपने ऊपर क्यों करेंगे? आपका सवाल होगा कि ये कानून वो लागू क्यों करेंगे। बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, वो कतई नहीं करेंगे। इसके लिए हमको आपको मिलकर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक आप हमारे ऊपर कानून थोपते चले जा रहे हो, तो 2 कानून में आपको क्या दिक्कत? आप कहीं किसान विरोधी बिल ले आए, कहीं जीएसटी ले आए, कहीं नोटबंदी ले आए, वगैरह वगैरह तमाम 3 तलाक का ले आए कानून। आपने अनगिनत कानूनों का एक भंडार कर दिया। अब जब देश की जनता 2 कानून मांग रही है कि राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन आरटीआई के अंदर हों, कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता की भावनाओं से खेलने का काम करती है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन सदस्यता समाप्त करके उसको दंडनीय कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। नंबर 2, प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक आरटीआई के दायरे में हो, पारदर्शिता हो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ये 2 कानून लागू होते हैं तो भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अब मुख्य बात पर आते हैं कि ये कानून लागू होंगे कैसे। कई एक पार्टियां, कई एक नेता अपने आप को ईमानदार का एक मुखौटा पहने हुए नज़र आती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दबाव बनाना चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाइए, उसके बाद मैं आपको वोट करूंगा। और आप दूसरा वादा ये करिए कि आप अगर सत्ता में आए तो आप इस कानून को पहले सत्र में लागू करेंगे, पारित करेंगे, तभी हम आपको वोट देंगे। तो ये काम जनता को करना होगा। और दूसरा एक ये विकल्प है कि हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करें। कितनी भी बड़ी सरकार हो, कितनी भी अहंकारी सरकार हो, अगर हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं सामूहिक, तो उसमें सरकार को हम झुकने पर मजबूर करेंगे और सरकार को ये कानून बनाने ही पड़ेंगे। तो आप लोगों की जो भी
कमेंट करिए, हमको सुझाव दीजिए कि मैं गलत बोल रहा या सही बोल रहा या कोई मिस्टेक हो रही, तो मैं उसको सुधारने का काम करूँगा। क्योंकि मेरा जो निजी मानना है, आलोचक जो होते हैं वो सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, सच्चे साथी होते हैं। क्योंकि आलोचक ही आपकी कमियों को उजागर करते हैं और उसमें हमको सुधारने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।